यूपीटेट 2026 में अगर शिक्षण के सूत्र से सवाल आ गया और आपको याद नहीं है तो नंबर गया समझो। आज 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। शिक्षण के प्रमुख सूत्र, सबसे पहले हम इसे एक सॉन्ग के माध्यम से याद करेंगे जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि आपको शिक्षण के सूत्र के नाम बहुत आसानी से याद हो सकें। यो सुन लो फ्यूचर टीचर ध्यान से, यूपी टेट निकलेगा अब जान से, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ो, सरल से जटिल में कदम रखो, अनिश्चित से निश्चित साफ करो, अनुभव से तर्क का रास्ता पकड़ो, मूर्त से अमूर्त उड़ान भरो, विश्लेषण से संश्लेषण करो, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष समझ बनाओ, विशिष्ट से सामान्य नियम बनाओ, मनोविज्ञान आधार रखो, तार्किक क्रम में आगे आगमन से निगमन निकालो, निगमन से उदाहरण संभालो, पूर्ण से अंश की बात बताओ, शिक्षण सूत्र कभी ना भूल पाओ। अगर आपको इस तरह से याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मैंने पूरी कविता बनाई है, आप लोग को याद करने में आसानी हो। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको हम समझेंगे। जो छात्र पहले से जानते हैं वहीं से नई जानकारी की ओर बढ़ना। एग्जाम्पल है जोड़ जानते हैं गुणा सीखना। कहने का मतलब ये है कि जो भी विद्यार्थी को ज्ञात है, नॉलेज है उस चीज़ की, उससे रिलेटेड आगे वाले ज्ञान को सीखना। ठीक। दूसरा सूत्र देखते हैं, सरल से जटिल की ओर। पहले आसान फिर कठिन। कहने का मतलब है कि पहले आसान चीज़ से बच्चा सीखता है, फिर कठिन चीज़ें। जैसे सबसे पहले बच्चा स्वर सीखता है, फिर व्यंजन सीखता है, फिर अक्षर सीखता है, फिर शब्द सीखता है और फिर वाक्य सीखता है। सबसे पहले वाक्य नहीं सीखता है, सबसे पहले छोटी इकाई सीखता है, उसके बाद बड़ी इकाई। ठीक। तीसरा सूत्र है निश्चित से अनिश्चित की ओर। सूत्र का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वो पोयम बनाई है। अगर आपको वो पोयम याद हो जाती है तो आपको याद रहेगा कि सूत्र के क्या क्या नाम हैं। अस्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट व वैज्ञानिक ज्ञान। अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब पहले जो तो आपको ज्ञान है वो निश्चित नहीं है, मतलब आपको स्पष्ट नहीं है कि वो ऐसा क्यों है। जैसे पौधे का रंग हरा होता है, सबने देखा है, लेकिन वो क्यों होता है ये सबको नहीं पता होता है। तो वो निश्चित, मतलब हमें पहले एक अनिश्चित ज्ञान था कि पौधे का रंग हरा होता है, क्यों होता है ये नहीं पता था। फिर बाद में पता चला हमें क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक। चौथा सूत्र देखते हैं, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। अनुभव से तर्क आधारित ज्ञान। एग्जाम्पल के लिए आग गर्म लगती है क्योंकि उसमें उष्मा ऊर्जा है। ठीक। पहले जैसे आपने आग सेका तो आपको अनुभव हुआ कि हाँ मुझे गर्म लग रहा है, फिर आपने उसकी युक्ति सोची कि क्यों गर्म लग रहा है, तो आपको बाद में पता चला कि उष्मा ऊर्जा के कारण आपको वो गर्म लग रहा है। अब मूर्त से अमूर्त की ओर। दिखाई देने वाली वस्तु, ठीक, मूर्त हो गई, और जो नहीं दिखाई देती वो अमूर्त। ठीक। तो दिखाई देने वाली वस्तु पहले आप देखते हैं, फिर उस पर विचार और सिद्धांत बाद में लागू करते हैं, यही है मूर्त से अमूर्त की ओर। एग्जाम्पल के लिए पहले आप गेंद देखते हैं, फिर बाद में आप उसको बताते हैं कि गेंद कैसा है, सर्कल है कि मतलब कौन से शेप का है, कोई भी। ठीक। तो गोलाकार की अवधारणा बताता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या होता है, छोटे छोटे भागों में बांटना, और संश्लेषण क्या होता है, पूरा जोड़ के लेना। ठीक। तो भागों में तोड़ के समझना, फिर जोड़कर पूरा बनाना। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई वाक्य है उसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लिए, सिर्फ शब्द तोड़ लिए और बाद में उसका पूरा एक वाक्य बना दिए। ठीक। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो सामने है वो सीधे ना दिखे। एग्जाम्पल मानचित्र देखकर देश की कल्पना। ठीक। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर में क्या है कि जो आपके सामने, जैसे मानचित्र, आपके मैप आपके सामने है, लेकिन देश के आप कल्पना कर सकते हैं। मानचित्र में देख के आप देश नहीं देख सकते, मतलब आप ये बता सकते हैं मानचित्र में कि ये वाला देश यहाँ पे है, ये देश यहाँ पे, ये देश यहाँ पे, लेकिन आप देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पे ही देखेंगे। ठीक। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने मैप है। ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण देकर नियम बनाना। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल में आप पहले उदाहरण देते हैं, ठीक, बाद में समान संख्याओं को जोड़कर उसका आंसर लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, पहले बच्चे की रुचि फिर लॉजिकल क्रम। ठीक, मतलब टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड हो, मतलब मनोवैज्ञानिक के तार्किक क्रम की ओर क्या होता है कि पहले बच्चे की रुचि देखते हैं कि वो किस चीज़ में है, फिर उसके बाद उसके आगे के लॉजिक से उसको जोड़ के समझाते हैं कि वो बच्चा अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट देखते हैं आगमन से निगमन की ओर। ठीक, अगर आप उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, याद रखिएगा, आप एग्जाम्पल से नियम की ओर चल रहे हैं तो वो आगमन होगा, और नियम से अगर उदाहरण की ओर चल रहा है तो निगमन होगा। तो देख, एक उदाहरण से, जैसे निगमन में नी आ रहा है तो नी किससे शुरू हो रहा है? नियम से। ठीक, तो पहले निगमन में नियम आता है फिर उदाहरण आता है, और फिर निगमन आपको याद हो गया तो आगमन उसका उल्टा कर लीजिए कि पहले निगमन में पहले नी आता है तो पहले नियम आ रहा है तो आगमन में पहले उदाहरण आएगा। तो इस तरह आपको ये याद रहेगा। अब देखते हैं पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूरा चित्र फिर उसके भाग। ठीक, पहले पूरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक, पहले पूरा लेसन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर जो उसमें कठिन शब्द होंगे उसको समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चन जो पिछले 10 ईयर्स में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हम शाम को 7 बजे देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। ज्ञान सूत्र CTET UP TET चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।